आज डे 10 है इंग्लिश क्लास का। आज प्रीपोजिशन सिंस पढ़ते हैं। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है और फॉर का प्रयोग सभी टेंस में समय की अवधि के लिए होता है। इसी के साथ सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम में भी होता है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरे पेज पे चलते हैं, प्रीपोजिशन सिंस का और प्रयोग देखते हैं। जैसे सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव डन नथिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, 2 बजे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा तीसरे पेज पे चलते हैं, प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग देखते हैं। ड्यूरिंग का प्रयोग दौरान के अर्थ में किया जाता है। जैसे संडे को पूरे दिन बारिश हुई लेकिन रात को स्टॉप हो गई, इट रेन ऑल डे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट। युद्ध के दौरान वे विदेश में रहे, दे लिव्ड एब्रॉड ड्यूरिंग द वॉर। गर्मी के मौसम में वह तैरने जाता है, ही गोज़ स्विमिंग ड्यूरिंग समर। इसके अलावा आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन बिलो और अंडर का प्रयोग देखते हैं। बिलो और अंडर का प्रयोग दोनों का अर्थ नीचे होता है। नॉर्मली अंडर में वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त होता है और बिलो से कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, उसने तकिए के नीचे किताबें रखीं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्रीपोजिशन अंडर का। ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा, उसने लैम्प को अलमारी के नीचे रख दिया। अंडर का अर्थ जूनियर के रूप में भी होता है। जैसे ही इज़ वर्किंग अंडर मी और ही इज़ अंडर मी। इन दोनों का अर्थ वह मेरे नीचे काम कर रहा है।